जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, अगर आप 2024 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हमने 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि हर साल बार बार सभी एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। वीडियो के लास्ट में हमने एक टेस्ट क्वेश्चन लिया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी है जो वो कैसी चल रही है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ऑप्शन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या फिर जल विद्युत। तो साथियों, भारत के अंदर ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है जो वो है कोयला। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और भारत के अंदर कोयला सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोयला छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर निकलता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर या फिर 5 जून को। तो साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है जो वो लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। लखनऊ में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या तमिलनाडु। तो साथियों, जो भारत के अंदर खाद्यान्न भंडार के रूप में जिस राज्य को जाना जाता है तो वो है पंजाब। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। पंजाब राज्य को भारत में खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो बताइए कि कौन सी नदी घाटी है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, गोदावरी, दामोदर, पेरियार या फिर हुगली नदी। तो साथियों, दामोदर नदी घाटी है जो इसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। तो साथियों, बताइए कि भारत में टीन कहां पर पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, रीवा, हजारीबाग, सूरत, अहमदाबाद। तो साथियों, भारत का कौन सा स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है? तो हजारीबाग के अंदर टीन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जो हजारीबाग है ये किस राज्य के अंदर है? तो साथियों, हजारीबाग झारखंड राज्य के अंदर है। इसको भी आपको याद रखना है। हजारीबाग कहाँ पर है? ये झारखंड राज्य के अंदर है। हजारीबाग ऐसी जगह है जहां पर टीन पाया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो बताइए कि भारत के अंदर कितने नेशनल हाईवे हैं? तो ऑप्शन देखिए, 95, 115, 195 या फिर 228। तो साथियों, भारत के अंदर कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत के अंदर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? 228। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो बताइए कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे शक्कर का कटोरा भी कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश को। तो साथियों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो साथियों, धान का कटोरा हरियाणा के करनाल जिले को कहा जाता है। किसको? हरियाणा के करनाल जिले को। हरियाणा का जो करनाल जिला है तो इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? बताइए कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में या फिर गुवाहाटी में। तो साथियों, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है जो वो जमशेदपुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको? टाटा नगर नाम से। और जमशेदपुर कहाँ पर है?
ये भी झारखंड का एक शहर है। कहाँ पर? झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर। यहाँ पर पहली आयरन स्टील की कंपनी है उसको स्थित किया गया था और टाटा नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो बताइए कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध तो किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन देखिए, झेलम नदी पर, सतलुज नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर व्यास नदी पर। तो साथियों, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध तो वो सतलुज नदी पर बना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो बताइए कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो किस राज्य के अंदर होता है? तो ऑप्शन देखिए, राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु। तो साथियों, भारत के अंदर सबसे अधिक सौर ऊर्जा है जो उसका उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो साथियों, तमिलनाडु राज्य है जो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? बताइए कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास है जो वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, 1998, 1990, 2000 या फिर 1995 में। तो साथियों, भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ था। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? बताइए कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देखिए, 15 नवंबर 1983 को, 18 नवंबर 1985 को, 25 नवंबर 1988 को या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है जो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1983 को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सिनेमा के जनक थे। बताइए कि भारतीय सिनेमा का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय सिनेमा का जनक है जो वो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? बताइए कि भारत का जो तीसरा राष्ट्रपति कौन था जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत का तीसरा राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम है इसे कब से लागू किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, 2002, 2003, 2001 या फिर 2000 में। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम है जो इसे 2002 में लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? बताइए कि कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, गोदावरी, तुंगभद्र, कावेरी या फिर कृष्णा नदी को। तो साथियों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? बताइए कि भारत का बोस्टन है वो किस शहर को कहा जाता है? साथियों, ऑप्शन देखिए, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई या फिर सूरत को। तो साथियों, भारत का बोस्टन है वो अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। तो साथियों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी है जो कैसी चल रही है। और एक बार वीडियो को सभी दोस्त
लाइक जरूर कर देना। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए कि कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन देखिए 5, 8, 4 या फिर 6। तो साथियों कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जो कर्क रेखा है तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? बताइए कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन देखिए 3:2, 2:3, 2:2 या फिर 1:2। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है तो वह है 3:2। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो इसका हरा रंग है वो किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन देखिए विकास और उर्वरता को, विकास और सत्य को, शांति और सत्य को, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राष्ट्रीय ध्वज है जो तिरंगा, तो इसका हरा रंग है जो वो विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां है? तो बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जो इसके चक्कर में कितनी तीलियां है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो ऑप्शन देखिए 12, 22, 24 या फिर 25। तो साथियों भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कुल 24 तीलियां है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए तोता, मोर, हंस या फिर बुलबुल। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? बताइए कि भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए डॉल्फिन, कछुआ, मछली या फिर मगरमच्छ। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है तो वो है डॉल्फिन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए घोड़ा, बाघ, हाथी या फिर गाय। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है तो वो कौन सा है? तो बाघ है जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है तो कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए नीम, चंदन, बरगद या फिर अशोक का पेड़। तो साथियों बरगद का पेड़ है जो ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन देखिए कमल, गुलाब, चमेली या गेंदा। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है तो वो है कमल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए सेब, आम, अनानास या फिर नारियल। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है जो ये भारत का राष्ट्रीय फल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए शतरंज, कबड्डी, फुटबॉल या हॉकी। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी का खेल है जो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों अभी बारी आती है टेस्ट क्वेश्चन की। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो साथियों ये आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है तो वो क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से जरूर देना है। तो साथियों ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कल फिर मिलेंगे ठीक 11 बजे इसी टाइम पर जीके की एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।